नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज इस यूट्यूब वीडियो में बात कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों की। कांग्रेस ने 7 राज्यों से जैसे ही अपने 10 राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया, ये खबर अभी चल ही रही थी कि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई और वो खबर आई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, उनके ट्वीट के ज़रिए उन्होंने लिखा कि लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। जाहिर सी बात है कि वो एक महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार, एक कंटेंडर जो है वो रहे हैं और उनका नाम ना आना उनको इस हद तक साल गया कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट के ज़रिए अपनी बात सामने रख दी। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, नगमा जो कि एक अभिनेत्री भी रही हैं और कांग्रेस पार्टी से 2003-04 से जुड़ी हैं, उन्होंने भी इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको कि राज्यसभा का टिकट दिया गया है, उनका नाम लेते हुए उन्होंने भी अपनी एक अपना जो दुखड़ा है वो भी ट्वीट के ज़रिए सामने रख दिया। तो ये आखिर हुआ क्यों? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा को लेकर महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ख़ास तौर पे राज्यसभा को लेकर काफ़ी लंबे समय से खींचतान रही है और ये पुराने नेताओं के बीच भी खींचतान रही है और ये नए युग के नेताओं में भी ये जो खींचतान, ये जो रस्साकशी है वो देखने में नज़र आ रही है। खैर, जिन 10 नामों का ऐलान हुआ उसमें रंजीत रंजन, उनका नाम सबसे ज़्यादा अचंभे के तौर पर देखा जा रहा है कि उनका नाम आखिरकार कैसे आया, जब बड़े बड़े धुरंधर इस रेस में थे और उनमें से कईयों को टिकट नहीं मिला। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, उनका नाम कम से कम इस 10 की लिस्ट में नहीं आया। आनंद शर्मा, उनका नाम नहीं आया। कई और कंटेंडर थे, कई और उम्मीदवार थे जो अपने आप को उम्मीदवार मानते थे, योग्य मानते हैं, योग्य हैं भी। लेकिन उन सब के नाम के बीच छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन का नाम सामने आना अपने आप में एक अचंभे की बात है। इसे इस तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने फाइटर इंस्टिंक्ट दिखाया लोकसभा के भीतर जब तक वो लोकसभा की सांसद रहीं, और जिस तरीके से स्लोगन देती थीं, वेल में जाती थीं, मुद्दों को उठाती थीं, तो वो उनके पक्ष में गया। और दूसरी बात ये कि डिबेट्स में भी वो काफ़ी तैयारी के साथ आती रही हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक बात ये था कि एक बात ये भी थी कि एक महिला को भी उसमें शामिल करना था और इस रूप में भी ये देखा जा रहा है कि रंजीत रंजन का जो नाम है राज्यसभा जाने वालों की लिस्ट में शुमार किया गया। हालांकि कई और महिलाएं भी कंटेंडर थीं। शैलजा, जो कि बहुत ही एक अनुभवी और प्रखर नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा से, उनके नाम की भी चर्चा थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जो नेता सूजा हैं, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा था चर्चा के तौर पे। नगमा, जो कि दक्षिण की अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने तो खुलेआम ट्विटर पे उन्होंने भी लिख दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेकर जिनको कि टिकट दिया गया है कि उनको दे दिया गया। लेकिन जो नगमा, जो कि 2003-04 में पार्टी से जुड़ी, कांग्रेस पार्टी से, उनको नहीं दिया गया। और उन्होंने इस बात का ख़ास जिक्र किया कि सोनिया गांधी ने उनसे प्रॉमिस किया था राज्यसभा का और 18 साल बीत गए लेकिन उनकी बारी नहीं आई। इमरान प्रतापगढ़ी भी अपने आप में एक चौंकाने वाला नाम है। हालांकि वो काफ़ी मेहनत करते नज़र आए, ख़ास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो, और चुनाव के दौरान काफ़ी मेहनत की। हालांकि पार्टी को वहाँ पे 2 ही सीट मिली विधानसभा चुनाव में, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी एक जगह बनाई है और यही वजह है कि पार्टी ने 10 नामों की लिस्ट में उनका नाम भी शुमार किया। तो क्या कुछ निकल कर आता है कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट से? इसमें साफ नज़र आता है कि जो नाम हैं, चाहे अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ से जो राजीव शुक्ला की, राजीव शुक्ला जो हैं वो जो हिमाचल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, तो उनका नाम जो है वो छत्तीसगढ़ से लिया गया रंजीत रंजन के साथ। तो 2 सीटें वहाँ से थीं और ये दोनों नाम वहाँ से आए। हरियाणा से अजय माकन, जो कि पुराने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सोनिया गांधी के भी करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के भी गुड बुक में माने जाते हैं, तो उनको हरियाणा से टिकट दिया गया। कर्नाटका से जयराम रमेश, पुराने नेता, कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के भी गुड बुक में हैं। और आपको याद होगा कि उन्होंने एक बार, जो राहुल गांधी पहले बाँह चढ़ाते थे कुर्ते की,
तो जो क्लेम किया गया वो कि इन्होंने ही समझाया कि उस तरह से बाहें अब नहीं चढ़ानी है, तो राहुल गांधी ने बाह चढ़ा के भाषण देना छोड़ दिया और ये क्रेडिट जो है वो जयराम रमेश के तरफ दिया जाता है। तो उनको भी टिकट दिया गया। और मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, ये एक अहम नाम है क्योंकि विवेक तनखा जो हैं काफ़ी वोकल रहे हैं, G23 के साथ वो जुड़े रहे हैं, हर डिनर में G23 के जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इसमें शुमार किया गया। जाहिर सी बात है वो कश्मीर से आते हैं, उनका कश्मीर से ताल्लुकात है, तो उनको एकोमोडेट किया गया है और वो एक काबिल वकील भी हैं। तो ये भी लगता है कि कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से वो उन्होंने पाला बदला है और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे कहते हुए समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा की ओर मुखातिब हुए हैं, तो शायद उसकी एक भरपाई के तौर पे, क्योंकि विवेक तनखा जो हैं एक अच्छे वकील हैं, तो इस तौर पे भी देखा जा रहा है। और G23 के नेता के तौर पे वो वोकल भी रहे हैं, संगठनात्मक जो बदलाव है उसकी पुरजोर तरीके से उसमें मांग करते रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल किया गया। लेकिन इस तरह की किस्मत न तो आनंद शर्मा की नज़र आई और ना ही गुलाम नबी आज़ाद की। उन दोनों को टिकट नहीं दिया गया, राज्यसभा नहीं भेजा गया, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद G23 के लोगों को आत्मसात करने के लिए, उनके नेताओं को आत्मसात करने के लिए इनमें से किसी एक को या दोनों को टिकट दे दिया जाए। तो ये जो टिकट नहीं दिया गया है, इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस हाईकमान जो है उसने ये साफ तय कर लिया है कि जो कोई भी वोकल रहा है नेतृत्व के ख़िलाफ़, या जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद इन लोगों ने जो एक नेतृत्व दिया G23 को, और कई बड़ी जो बैठकें डिनर जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के घर पे होती रही, तो लगता है कि हाईकमान ने यह मन बना लिया कि बहुत हो गया, अब इनको हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे। सवाल ये भी उठता है कि राज्यसभा में अब डिप्टी लीडर कौन होगा, क्योंकि आनंद शर्मा वहाँ पे हैं नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लीडर अपोजिशन हैं, तो अब जो है वहाँ पे डिप्टी लीडर जो है वहाँ पे कौन होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। एक नाम जो है, हालांकि इनका नाम पहले भी चर्चा में आया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं और पार्टी हर मुद्दे पे पार्टी के पक्ष को बहुत प्रखरता से रखते हैं। हालांकि उनके साथ ये भी कहा जाता है कि हरियाणा में दो चुनाव में 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव में वो हार गए और उसके बाद उनको राज्यसभा क्यों भेजा गया। एक पार्टी के कुछ लोग और कुछ बुद्धिजीवी ये सवाल भी उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में ये नाम चौंकाने वाला है भी और नहीं भी है। हालांकि इनका नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले भी आया था, लेकिन अब जो है इनका जाना तय हो गया। मुकुल वासनिक G23 में शामिल रहे, हालांकि बाद में उन्होंने फिर से जो अपना एक रुख है वो बदला, उतने वोकल नहीं रहे और लगता है कि उसका जो एक प्रसाद है वो उनको मिला है और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। प्रमोद तिवारी एक अहम नाम उत्तर प्रदेश से, और उनकी बेटी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं, वो विधायक हैं, तो उनको भी जो लॉयल्टी है उसका एक प्रसाद मिला है और ख़ास तौर पे प्रियंका गांधी के प्रति उनकी जो लॉयल्टी वो मानी जाती काफ़ी रही है, तो उनको भी इसमें दिया गया। यानी कि हालांकि सवालात इस पे भी उठ रहे हैं कि उनका जो नेतृत्व है या उनकी जो लीडरशिप है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उनके इलाके में भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जब राज्यसभा भेजा जाता है तो ये सब क्राइटेरिया नहीं होता। और एक नाम आखिरी जो है वो P चिदम्बरम का है, तमिलनाडु से। P चिदम्बरम जो हैं कई लेवल पे पहले भी उनका एक रुख अलग तौर पे देखा गया, लेकिन जो हाल के समय में जिस तरीके से उन्होंने भी आर्थिक मुद्दों पर ख़ास तौर पे पार्टी का पक्ष रखा है, जिस प्रखरता के साथ रखा है, और एक ओल्ड हैंड है कांग्रेस पार्टी के, तो उनको इसमें जगह दी गई है। तो अब जो एक पेच बचा है वो है झारखंड की सीट पे। अब क्योंकि झारखंड में जो JMM जो बड़ी पार्टनर है उसके पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास महज 17 हैं, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो एक अनुरोध की मुद्रा में है कि उनको ये सीट दिया जाए।
हालांकि जेएमएम जो है वो देना नहीं चाह रही और इसलिए जेएमएम प्रमुख जो हैं और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करके भी गए, लेकिन वो मामला लगता है सुलझा नहीं। और जो पुरानी जो एक व्यवस्था थी, एक जो पुराना ये था कि एक आपसी समझ थी कि पिछली बार जेएम के कैंडिडेट आए थे तो इस बार कांग्रेस को वो बारी दी जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में जो आज वादा किया जाता है वो कल पूरा किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी भी इस पे चर्चा चल रही है कि क्या हो। और पवन खेरा जिनका नाम मैंने शुरुआत में बताया और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, तो चर्चा ये चल रही है कि शायद उनको झारखंड से इस लिस्ट में शुमार किया जाए, क्योंकि वो भी प्रखरता से काफ़ी पार्टी की बात रखते हैं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अपनी जो नाराज़गी है, अपना जो असंतोष है वो दिखा दिया है। हालांकि उसके बाद वो साइलेंट हो गए हैं और जो उनके करीबी सूत्र हैं, उनके जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जो उनकी अपनी बात उनको रखनी थी उन्होंने रख दिया और अब वो बैठकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद थोड़ी सी और तपस्या कर रहे हैं कि शायद उनकी तपस्या जो है सफल हो जाए। बहुत लंबा वक्त नहीं है, 24 घंटे के आसपास का वक्त अब बचा रह गया है नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर। तो अब देखना है कि क्या 11वें नाम के तौर पे पवन खेड़ा का नाम सामने आता है या नहीं आता है, और अगर आता भी है तो क्या जेएमएम जो है वो क्या रुख दिखाती है और वहाँ से सीट कांग्रेस निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। तो कुल जमा अगर आप कांग्रेस के राज्यसभा में जाने वाले उम्मीदवारों का एक विश्लेषण करें, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, एक बड़े कैनवास पर देखें, तो ये नज़र आता है कि जो केंद्रीय हाईकमान है उन्होंने राज्यों में अपना रिट जो है वो दाखिल किया है, वो स्थापित किया है। और इसलिए राजस्थान जैसे स्टेट से कई वहाँ के जो लीडर्स हैं, कई जो एमएलएज हैं, उन्होंने ये सवालात उठाए कि राजस्थान का लोकल कोई नहीं, किसी को उसमें जगह दी गई है, किसी को टिकट नहीं दिया गया है। तो इस तरह की बातें भी उठी। हालांकि यही बात छत्तीसगढ़ के साथ भी लागू होता है। राजस्थान में जो 3 नाम हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी यूपी के, लेकिन आ रहे हैं राजस्थान से। तो पार्टियां इस तरह की व्यवस्था करती हैं, जिनको वो चाहती है वो किसी भी स्टेट से लेकर आती है। तो ये एक कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी के भीतर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिंतन शिविर के बाद जिस तरीके से पार्टी ने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें जो नज़र आया, जैसे आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बैठे हुए थे सोनिया और राहुल गांधी के साथ, तो ये लगा कि सारा जो पैचवर्क है वो हो गया है। लेकिन अब देखने में ये लगता है कि शायद वो जो मनमुटाव है या जो दूरी है वो ख़त्म नहीं हुई है और तमाम इच्छा महत्वाकांक्षा के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन दोनों को भी टिकट नहीं दिया है। तो ये एक अभी तक की सूरत हाल है और आगे आने वाले समय में अगले 24 घंटे में किस तरह का डेवलपमेंट होता है उसके साथ हम फिर एक बार हाजिर होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाईकमान ने अपनी चलाई है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चली है और सोनिया गांधी बीच में एक बैलेंसिंग जो रोल है उसमें नज़र आती हैं। और इसलिए तीनों के पसंद के नेताओं को राज्यसभा में भेजे जाने का सोचा गया और उस तरह से उनके लिस्ट को तैयार किया गया। तो अब देखना है, कांग्रेस की तादाद वैसे भी घटती जा रही है। जितने सांसद रिटायर हुए उतने तो लौट के नहीं आ पा रहे। तकरीबन 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस का राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होगा या नहीं है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में पार्टी के पास जितना कुछ है उसमें अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश करी है। देखना होगा कि इससे पार्टी में संतुष्टि बढ़ती है या और ज़्यादा असंतुष्टि की ओर पार्टी बढ़ती है। शुक्रिया।